Physics for class 7. Topic is physical quantities and measurement. Physical quantities means in physics there are physical quantities like that length, area, mass, time, temperature, etc. are known as physical quantities. Okay, and measurement of these quantities is very play a very important role in our daily life. For example, length, area, mass, time, temperature are play a very vital role in our daily life. सपोज दैट कि अगर लेंथ आपको फाइंड करनी है, डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम किसी चीज़ की लंबाई नापना है, तो उस फिजिकल यूनिट को हम किस तरह से मेज़र करेंगे उसके बारे में जानना चाहिए. उसके यूनिट्स क्या होंगे. लेंथ को हमेशा मेज़र करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, एरिया कैसे मेज़र करेंगे, व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ मास, व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ टाइम, व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ये सारे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ और उसके मेजरमेंट में देखेंगे. ओके, देन एसआई यूनिट. व्हाट इज एसआई यूनिट? फॉर एग्जांपल, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड इट्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल से यूज करोगे एम. ओके, स्मॉल एम. मास के लिए किलोग्राम, इसके लिए लिख सकते हैं केजी. टाइम के लिए लिख सकते हैं सेकेंड, इसके लिए एस. और टेम्परेचर को लिख सकते हैं केल्विन से, इसके लिए सिंबल है के. इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट भी है, उसके लिए एम्पियर लिखते हैं. इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर. ओके, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इसको हम ए से इंडिकेट करते हैं. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो है मेनली तुम्हारे केमिस्ट्री के लिए है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए मोल, और मोल को हमेशा MOL से डिनोट करते हैं. एक मोल के लिए केमिस्ट्री में 6.023 इंटू 10⁻23 ग्रुप को एक मोल बनते हैं. ओके, तो ये मेनली केमिस्ट्री में यूज हो रहा है. और ये लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारा कुछ आपके फिजिक्स में यूज होगा. लेंथ के लिए हमेशा SI यूनिट मीटर, सिंबल M होगा. मास के लिए किलोग्राम यानी केजी से. टाइम के लिए सेकेंड यानी S से. और टेम्परेचर के लिए केल्विन यानी कि के से. इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यानी ए से. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल. और इसी तरह एक और है लुमिनस इंटेंसिटी, उसके लिए होता है कैंडुला, और उसके लिए लिखते हैं CD. दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज. दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज. दिस इज द SI यूनिट एंड दिस इज द सिंबल. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म हमारा है मेजरिंग एरिया. द स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए two-dimensional figure. Two-dimensional figure means a figure having length and breadth. That is known as two-dimensional. On a plane is called the area. For example, area of a rectangle, that is equal to length into breadth. This is the two-dimensional figure. Okay, जिसमें क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ होगी. ये सारा कुछ हम देख सकते हैं. स्क्वायर के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल होगा, ये भी टू डायमेंशनल फिगर है. ओके, इसी तरीके से जो है ट्रायंगल के लिए देखोगे, मेजरिंग एरिया फॉर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. अगर ये ट्रायंगल है तो देख सकते हैं कि ये हमारा हाइट है और ये बेस है. 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ से लेके ये पूरा स्पेस कितना ले रहा है, दैट इज नोन एज एरिया. ये भी इसके लिए एरिया हो गया. ओके, ये जो पूरा स्पेस ये कवर कर रहा है. सो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ टू डायमेंशनल फिगर ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द गिवन बॉडी. ओके, these are the figure that is a regular surface. Okay, this is a regular surface. But irregular surface के लिए अगर आपको एरिया फाइंड करनी है, then it is a very difficult task. अगर कोई irregular surface है, उसका अगर हमको एरिया निकालना, सपोज करो कोई एक ऐसे पत्ती है इस तरह से, और उसका हमको एरिया निकालना है कि ये कितना होगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे, और इस ग्राफ पेपर में हमेशा ये टू डायमेंशनल फिगर होगा, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस
जैसे ये ग्राफ पेपर है, अगर देखे होगे तो ये वाला जो वर्टिकल कॉलम दैट इज नोन एज वाई, और ये हॉरिजॉन्टल है ये एक्स एक्सिस। इसके बेस पर हम ये देख सकते हैं कि ये इसका शेप कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका निकालने के लिए हम लोग ग्राफ का यूज़ करेंगे ऑलवेज, जो कि तुम्हारे पेज नंबर 3 में ये दिया भी है इसमें कि मेजर द एरिया ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट यूजिंग ए ग्राफ पेपर। ऑलवेज हम उसका ग्राफ का यूज़ करेंगे। उसमें आप फॉर्मूला यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा डायरेक्ट, फिर ग्राफ पे जब उसके शेप और साइज को हम मेज़र कर लेंगे, उसके बाद हम कोई फॉर्मूले पर पहुंचेंगे कि वो किस तरह का है, वो स्क्वायर साइड का आ रहा है या फिर ट्रायंगल शेप का है, तो फिर उसको कर सकते हैं इरेगुलर बॉडी का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेजरिंग वॉल्यूम। व्हाट इज मेजरिंग वॉल्यूम? द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और 3 डायमेंशनल फिगर is called its volume. For example, cube, a cube having length, breadth and height, so that volume of cube that is L cube और एज क्यूब भी इसको लिख सकते। इसमें कितने एजेस होंगे? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। देयर आर 3 डायमेंशनल फिगर, दैट मीन्स द volume of cube that is equal to L into B into H, but in case of cube length, breadth and height is same, that's why volume of cube is L power 3. Okay, next है हमारा what is the measuring volume of liquid? Measuring volume of liquid, the volume of liquid which a container can hold is known as the capacity of the container. It is also measured in units like millimeter or liter. Okay, the volume of liquid which a container can hold are known as the capacity of the container, and it is also measured in unit like millimeter and liter. And there are 2 commonly used instrument for measuring the volume of liquid, that is measuring beaker and measuring cylinder. Measuring beaker and measuring cylinder, there are 2 commonly instrument that is used for measuring the volume of liquids. Okay, measuring beakers or cans are usually used to measure volume of liquid and can be usually seen with a milkman or a shop of selling kerosene. मिल्कमैन जो हम यूज़ कर रहा है लिक्विड को वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मेजरिंग बीकर। ओके, इसको हम देख सकते हैं जो दूध बेचने वाला आता है और जो वो नापने वाला कैन लिए रहता है, उसको हम बोल सकते हैं